जो यूपी पीसीएस की तैयारी करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है और काफ़ी वैकेंसी आती है यूपी पीसीएस में, और लाखों विद्यार्थी ऐसे हैं जो नए हैं और वो भी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। जाहिर सी बात है बहुत बड़ी संख्या में एस्पिरेंट्स यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं। उनके लिए आज हम विस्तृत रूप से बताएंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या ध्यान देना है, किन किन तरीक़ों से एग्ज़ाम के प्रोसेस हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कि यूपी पीसीएस यानी यूपी प्रोविंस सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम कौन कराती है? तो इसका सही उत्तर है यूपी पीएससी, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपी पीसीएस एक पोस्ट है सिविल सर्विसेज। यूपी पीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा बहुत सारे पदों की एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन उसमें एक एग्ज़ाम यूपी पीसीएस भी है। तो चलिए हम देखते हैं यूपी पीसीएस में कैसे कैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, उसका सिलेबस क्या है। नए विद्यार्थी के समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पीटी का पैटर्न क्या है, विशेष करके हम उसको आज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न को हम देखते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम का पैटर्न आखिर क्या है? तो देखिए यूपी पीसीएस में एग्ज़ाम के पैटर्न में 3 तरह का एग्ज़ाम होता है। पहला होता है पीटी, इसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी प्रारंभिक परीक्षा। दूसरा होता है मेंस एग्ज़ामिनेशन, मुख्य परीक्षा। और तीसरा होता है मौखिक परीक्षा, इंटरव्यू। जब तक देखिए पीटी, जब तक आप क्वालिफाई नहीं करेंगे, पीटी सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आप कितने भी टैलेंटेड हैं मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, अगर आप पीटी क्वालिफाई नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप पहले ही छट जाएंगे। तो पीटी जो है ना, एक्चुअली छटनी का एग्ज़ाम है, छटनी प्रक्रिया है। इसलिए पीटी को बहुत सावधानी से इसकी तैयारी करनी है और बहुत क्या करें, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव हो करके, क्योंकि पीटी अगर आप छट गए तो फिर सारा खेल ही ख़त्म है जो आपने मेंस और इंटरव्यू की तैयारी की है। तो चलिए आगे देखते हैं पीटी में आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने पेपर होते हैं, इसको समझना है। तो पीटी का जो एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं प्रिलिमिनरी टेस्ट में, जीएस फर्स्ट, और जिसको बोलते हैं जीएस का मतलब है जनरल स्टडीज़ पेपर फर्स्ट, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। ये 200 नंबर के होते हैं। आपको सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट ये 200 नंबर के होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं और टोटल 2 आवर्स के होते हैं। इसको आप अच्छे से समझिए, 200 नंबर 150 क्वेश्चन। और उसी तरह जीएस सेकेंड पेपर भी 200 नंबर के होते हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन के होते हैं। बस फ़र्क ये है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन 2 है, सामान्य अध्ययन प्रथम, सामान्य अध्ययन द्वितीय। प्रथम भी 200 नंबर के होते हैं और द्वितीय भी 200 नंबर के होते हैं। लेकिन इन दोनों को अच्छे से समझने की ज़रूरत यह है कि आपके मेरिट को ये बनाता है। जीएस फर्स्ट पेपर पे बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, वो मैं आगे बताऊंगा क्या क्या इसमें पूछा जाता है जीएस फर्स्ट में और जीएस सेकेंड में। तो जीएस फर्स्ट में जो 200 मार्क्स से 150 क्वेश्चन होते हैं 2 घंटे में, यही मेरिट आपको बनाता है मेंस के लिए। रिजल्ट इसी के आधार पे आता है। जीएस सेकेंड जो है, सीसेट आप इसको कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये भी 200 नंबर के होते हैं, लेकिन इसमें 33% लाना ही कंपलसरी है पास होने के लिए। 33% का मतलब आप ये समझ लिए 66 नंबर, 200 में 66 नंबर अगर आप लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। चलिए आप समझते हैं जीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है। आम तौर पे सामान्य अध्ययन फर्स्ट में जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ आपसे। एक तो है करेंट अफेयर्स, जो समसामयिक घटना होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। दूसरा है इंडियन हिस्ट्री,
भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये है इसमें सिलेबस। और तीसरा है ज्योग्राफी, भारत एवं विश्व का भूगोल। इन सारे पॉइंट को आप लिख लेंगे कॉपी में। और चौथा है भारतीय राजनीति एवं शासन और संविधान, ये है। और पांचवा पॉइंट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको है भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी भी है, पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, और उसके बाद जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान भी आते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो भारत एवं विश्व के भूगोल, विश्व का भूगोल आता है, यहाँ आपको इंडियन ज्योग्राफी आता है और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आता है। इंडियन हिस्ट्री में खाली इंडियन हिस्ट्री आता है, कल्चर, करंट अफेयर्स तो सब आ गया, वर्ल्ड का और इंडिया का। अब स्ट्रेटजी क्या क्या होगी, फिर जीएस सेकेंड को एक बार हम देख लेते हैं, सिलेबस क्या क्या है इसका। अब जीएस सेकेंड में समझिए, एक तो कंप्रीहेंशन है, उसके बाद कंप्रीहेंशन को आप हिंदी में, हिंदी तो जान रहे हैं, इसका हिंदी होता है विस्तारीकरण, यानी किसी भी चीज़ का कंप्रीहेंशन, अंडरस्टैंडिंग वाक्य को। और तीसरा है रीजनिंग एंड लॉजिक, तार्किक क्षमता, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, ये है। यानी आप डायरेक्ट समझिए, लॉजिक एंड रीजनिंग है, डिसीजन मेकिंग है, निर्णय लेने की क्षमता है, ये रहेगा आपको। और ये भी आपका सब्जेक्ट से टच रहता है आमतौर पे। अब आइए मैथमेटिक्स, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश। मैथमेटिक्स जो है हाई स्कूल के लेवल का, जनरल हिंदी भी हाई स्कूल के लेवल का, और जनरल इंग्लिश भी हाई स्कूल के स्तर का होता है। इसको आप समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में आप हाई स्कूल के ही स्तर का, अगर आपने हाई स्कूल में अच्छे से पढ़ा होगा, अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बस अच्छे से रिवीजन करना है सारे मैथमेटिक्स को। जो आपने टेंथ में पढ़ा है मैथमेटिक्स, जो आपने टेंथ में जनरल हिंदी पढ़ा है, और जो आपने टेंथ में इंग्लिश पढ़ा है, उसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, यही सफिशिएंट है। बस इस बार कंपटीशन के लिए पढ़ना है आपको। अब क्या क्या मैथमेटिक्स में आएगा एक बार ये भी देख लेते हैं। देखिए मैथ में जो आपको आने वाला है, सबसे पहले अंक गणित आएगा, बीज गणित आएगा, अलजबड़ा, जियोमेट्री आएगा, रेखा गणित आएगा, ये सारी चीज, अरिथमेटिक्स, अलजबरा, जियोमेट्री, ये सारी चीजें मतलब आना है जो आपने पढ़ा था पहले। सांख्यिकी आएगा, एक स्टैट का भी है इसमें, स्टैटिस्टिक्स भी आएगा। ये 4 पॉइंट है आपके। अब आप समझिए जनरल इंग्लिश और हिंदी में क्या आएगा। जनरल इंग्लिश को हम देखते हैं। जनरल इंग्लिश में आपको आएगा कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, इसको आप लिख लें, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग आएगा इसमें, वोकेबलरी एंड यूजेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। ये इसमें 10 कैटेगरी है जो हमने अभी आपको बोला है, उसको आपको लिखना है, वो आप लिख लेंगे। कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग, करेक्शन, वर्ड मीनिंग, वोकेबलरी एंड यूसेज, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, फिल इन द ब्लैंक्स। उसी तरह हम देखते हैं सामान्य हिंदी में क्या आता है। सामान्य हिंदी में भी हाई स्कूल के लेवल का आता है। हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, वाक्य संरचना, अर्थ, शब्द संधि और क्रियाएं, अनेकार्थ शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, वर्तनी, अर्थबोध, हिंदी भाषा के प्रयोग, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, ये सब देखिए लूसेंट से आपका ये क्लियर हो जाएगा। हरदेव बिहारी की किताब है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं।
लूसेंट से आपका क्लियर। मैं ये भी बताऊंगा बुक्स आपको क्या क्या पढ़ने हैं, बुक्स पर भी हम फोकस करेंगे आगे। तो ये रहा। और अभी हम बुक्स की बात करते हैं। देखिए बुक्स आपको इसमें एनसीईआरटी किताबें पढ़नी है। एनसीईआरटी किताब तो आप जान लीजिए आपके लिए मस्ट है, कंपलसरी है। अगर एकदम बेसिक से आप शुरू ही कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए कि आपको 6 महीना बेसिक लेवल पे आपको पढ़ना चाहिए और एनसीईआरटी शुरू कर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट का एक रेफरेंस बुक आप पढ़िए, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, सबका एक एक बुक आपको पढ़ना है। जैसे मान लिया हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में झायन श्रीमाली पढ़ लीजिए। हिस्ट्री में आप जो है विपिन चंद्रा पढ़ लीजिए, आधुनिक भारत में। प्राचीन भारत में झायन श्रीमाली पढ़ लीजिए, हरीश चंद्रा पढ़ लीजिए। इम्तियाज अहमद मध्यकालीन भारत में, उनको पढ़ लीजिए। और राजनीतिक सुभाष कश्यप पढ़ लीजिए। मतलब एक आपके पास रेफरेंस बुक होना चाहिए। उसके बाद ज्योग्राफी में एक ले लीजिए, वर्णवाल की किताब ले लीजिए। इकोनॉमिक्स में ले लीजिए, दत्ता एंड सुंदरम की किताब ले लीजिए। बिल्कुल बेसिक से आप शुरू करना चाह रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कोर्स है जीएस का, उसको आप ज़रूर कर लीजिएगा। और उस बेसिक कोर्स को आप कीजिए, साथ साथ में एनसीईआरटी पढ़िए, रेफरेंस ग्रुप पढ़िए। पहले शुरू में एनसीईआरटी पढ़िए। शुरू में मैं नहीं कहूँगा कि रेफरेंस बुक पढ़िए, एनसीईआरटी और जो जीके बेसिक कोर्स हम इस डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं उसको आप 105 वीडियो का सेट है, उसको आप पूरा वीडियो लिख जाइए एक रजिस्टर बना के। और नीचे में साइंस की सीरीज़ है, हिस्ट्री की सीरीज़ है, ज्योग्राफी की सीरीज़ है, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ है। इन सब की अलग अलग कॉपी बनाइए, 4-5 रजिस्टर बनाइए। एक बनाइए आप जीके बेसिक कोर्स का, एक साइंस का, एक हिस्ट्री का, एक पॉलिटी का, एक ज्योग्राफी का, एक ज्योग्राफी का। 5 आप रजिस्टर बनाइए, सब में अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है, उसको आप नोट कीजिए। उसके बाद इस काम को अगर आप 6 महीना करते हैं, एनसीईआरटी पढ़ते हैं, तो आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, जो हमने कोर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। और सारे पेपर के एक एक रेफरेंस बुक पढ़ना आपके लिए कंपलसरी है। एक मैगजीन आप ले लीजिए। मैगजीन अभी ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम से 4 महीना पहले अगर आपको मैगजीन पढ़ने पे ध्यान देना है, मैगजीन ले लीजिए। न्यूज़पेपर एक आपको ज़रूर देखना है। मैगजीन और न्यूज़पेपर में आपको 1 घंटा देना है। अब मैगजीन क्या लेंगे? प्रतियोगिता दर्पण सबसे बेहतरीन मैगजीन है, मैं उसी को आपको रेफर करूँगा। अगर आप इंग्लिश में भी आती है, क्रॉनिकल भी है, कोई एक मैगजीन ले लीजिए। देखिए सब में लगभग एक ही बात रहती है। अब आप एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1000 तरह की वीडियो नहीं देखिए, 1000 तरह के कंटेंट अवेलेबल हैं। आप एक कंटेंट पे कॉन्साइज हो जाइए, ये भी साइंटिफिक अप्रोच है। आपके पास मटेरियल की कमी नहीं है, 1000 तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, वीडियो दे रहे हैं, सबको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सबको पढ़ेंगे तो आपका कमांड नहीं होगा। आप एक बेसिक कोर्स कर लीजिए जो डिस्क्रिप्शन में है। आप एक मैगजीन कोई पकड़ लीजिए, एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, भटकिए नहीं। 5 मैगजीन आपके पास अवेलेबल है, अगर 5 को एक एक बार पढ़ेंगे तो कमांड नहीं होगा, लेकिन एक ही को अगर आप 5 बार पढ़ लेंगे तो आप, और सारे मैगजीन्स में लगभग वही बात होती है। उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चंस देखिए, ये स्ट्रेटजी आपका होना चाहिए और इस स्ट्रेटजी से आप तैयारी करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर कामयाब होंगे। और किसी भी प्रकार की कोई बात है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। मेंस के लिए भी स्ट्रेटजी बताएंगे, अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा मेंस की तैयारी यूपीपीसीएस के लिए कैसे करनी है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो बेसिक कोर्स है और सारे, उसको आप पहले कंप्लीट कीजिए, फिर एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, फिर रेफरेंस बुक पढ़िए, प्रीवियस क्वेश्चन पढ़िए, मैगजीन, न्यूज़पेपर, मतलब अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी और बेसिक कोर्स को करना है जो डिस्क्रिप्शन में है। उसके 4 महीने के बाद रेफरेंस बुक पे आइए, जो हमने नाम लिया है, एक हिस्ट्री में, एक पॉलिटी में, एक ज्योग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, एक साइंस में। तो ये रहा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।